और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। संसद के अगले सत्र में बिजली संशोधन बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। सरकार के फैसले पर विरोधियों ने साधा निशाना। सुनील जाखड़ ने बताया किसानों से बदला लेने की नीति, तो अमन अरोड़ा ने केंद्र के कदम की निंदा की। असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम मिलने के खिलाफ पंजाब में उठी आवाज। पंजाब आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का सत्र बुलाने की उठाई मांग। चंडीगढ़ में अकाली दल कोर कमेटी की बैठक जारी। बैठक में डीएससी एमसी चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। 5 अप्रैल को अकाली दल के प्रस्तावित प्रदर्शन पर भी चर्चा। मानसा में यूथ अकाली दल की रैली। यूथ अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमबंस सिंह बंटी रोमाना ने की शिरकत। कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। फसल की सीधी अदायगी को लेकर पंजाब और केंद्र आमने सामने। पंजाब में फसल खरीद के लिए पुरानी नीति ही रहेगी जारी। एफसीआई करेगा 20% अनाज की खरीद। पंजाब सरकार ने जारी की खरीद नीति। रंजीत सागर डैम चीफ दफ्तर के बाहर आज 5वें दिन भी डैम मौसमी संघर्ष। कमेटी के 2 सदस्य टावर पर चढ़े हुए हैं। इन दोनों के टावर पर चढ़े आज 5 दिन हो गए हैं पूरे। बीती रात भी डैम प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। मोगा के अक्सलचुर रोड पर लकड़ी की दुकान में लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। संगठन में विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार की गतिविधियां तेज। 5 और 6 अप्रैल को नवनियुक्त कांग्रेस पर्यवेक्षकों की दिल्ली में बैठक। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल लेंगे फीडबैक। कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज 6 जिलों के पुलिस अधिकारियों से नहीं संतुष्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। संबंधित जिलों के एसपी से जवाब तलब। बढ़ते क्राइम रेट पर खुद अनिल विज रखेंगे नजर। पठानकोट में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का असर। कोविड नियम नहीं मानने पर स्कूल प्रबंधक पर एफआईआर। स्कूल बंद करने के आदेश के बाद भी खुला था स्कूल। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का एक और बड़ा असर। दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे यमुनानगर के वंश को कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिया मदद का भरोसा। वंश को लगना है 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन। जालंधर पठानकोट हाईवे पर स्थित सराफा नगर की गली नंबर 2 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अपनी मां के साथ आ रहा 4 साल का बच्चा अचानक गायब हो गया। बच्चे की मां को इस बात का पता घर जाकर चला। फजल का अबोहर रोड पर गांव रामपुरा के नजदीक सड़क हादसा, जिसमें अबोहर से फजल का आ रही पंजाब रोडवेज की बस में पीछे से सीमेंट से भरे ट्रॉले ने मारी टक्कर। हादसा इतना खतरनाक था कि बस के पीछे का आधा हिस्सा ही खत्म हो गया। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2903 नए केस। राज्य में कोरोना के 25,458 सक्रिय मरीज। हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिद्धू बोले वैक्सीनेशन अभियान पूरी गति के साथ जारी। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार 90,000 के करीब पहुंचे कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 714 मरीजों की मौत। 44,000 से ज्यादा मरीज हुए थे। बढ़ते कोरोना के बीच महाराष्ट्र पर लटकी लॉकडाउन की तलवार। मामले नहीं रुकने पर उठाए जा सकते हैं कड़े कदम। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। पुडुचेरी की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। राजीव गांधी महिला और बाल अस्पताल में लगवाई वैक्सीन। यूपी के वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद धारा 144 लागू। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक बंद रहेंगी दुकानें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना से हालात भयावह। शमशान घाट में लाशों को दफनाने के लिए भीड़। दुर्ग में रोजाना मिल रहे 1000 से ज्यादा संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की सीमा पर बढ़ाई गई सख्ती। दूसरे राज्यों से आने वालों की अब होगी जांच। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही मिलेगी राज्य में एंट्री। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने 5 ऐसे कुख्यात शार्प शूटर को गिरफ्तार किया जिनका देश के 5 राज्यों में खौफ था। ये 5 बदमाश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, सुबे गुजर और काला जठेड़ी के लिए काम करते थे। हिसार के बरवाला में रेल के सिग्नल फेल कर यात्रियों से लूटपाट का मामला आया सामने। हैरानी की बात यह रही कि आरपीएफ को इस बारे में कोई शिकायत नहीं दी गई। अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस में ये वारदात हुई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कुरुक्षेत्र में बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संघर्ष तेज करने की बात की। कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में किसानों की मौत पर श्रद्धांजलि देने के लिए किसान नेताओं ने सिरसा में कैंडल मार्च निकाला। मौके पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की उठाई मांग।
यमुनानगर में अतिक्रमण हटवाने पहुंची नगर निगम की टीम और व्यापारियों के बीच हाथापाई। करीब 3 घंटे बाजार रहा बंद। मौके पर भारी पुलिस बल को किया गया तैनात। सोलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नगर निगम चुनावों के लिए किया प्रचार शुरू। कई वार्ड में जाकर जनसभा को किया संबोधित। प्रत्याशियों के पक्ष में की वोट अपील। सिरमौर जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर। स्वास्थ्य विभाग ने 45 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों से विशेष तौर पर वैक्सीन लगवाने की अपील की। राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत के काफिले पर हमले का मामला। पुलिस ने 14 युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिस अभी भी 3 लोगों को कर रही तलाश। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले के विरोध में फतेहाबाद में किसानों ने बीजेपी कार्यालय का किया घेराव। किसानों को सूचना मिली थी कि बीजेपी विधायक और सांसद बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचे किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुख्तार अंसारी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बांदा जेल शिफ्ट करने का औपचारिक आदेश जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी प्रयागराज के जिला जज के यहां से एमपी एमएलए कोर्ट भेजी गई। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा ने सिरसा पहुंचकर गुरुद्वारा श्री 10वीं पातशाही में किया विश्राम। मेधा पाटकर ने यात्रा में मौजूद सभी सदस्यों की ली बैठक। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस सोनीपत में भी तैयारियां जोरों पर। बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के घर में झंडा फहराया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा। अपनी उम्र बदलवाने के लिए जज के फर्जी आदेश लाकर पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। 187 लोगों ने अपनी जन्मतिथि बदलवाकर मार्कशीट बदलवा ली। तीसरे चरण से पहले मिशन असम बंगाल पर पीएम मोदी। तामुलपुर की रैली से पीएम ने कांग्रेस पर हमला किया। कहा दशकों तक हिंसा देने वाले अब असम को स्वीकार नहीं। दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में आज ममता करेंगी तूफानी चुनाव प्रचार। रायदिघी, कुल्पी, कैनिंग, पश्चिम तारकेश्वर रैली और हावड़ा सदर में रोड शो। चुनाव आयोग ने असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे के लिए लगाई रोक। बिस्वा पर बीजेपी नेता को धमकी देने का आरोप। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो। टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि राम विरोधी को पूरी तरह से त्याग दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का दावा। कहा नंदीग्राम से चुनाव हाथ नहीं है ममता। कांग्रेस को घोटाले की गारंटी वाली पार्टी बताया। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर कहा ममता बनर्जी के दूसरे सीट से चुनाव लड़ने की अफवाह फैला रही बीजेपी। हम उनके दिमाग के खेल से निपटने के लिए तैयार। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने नंदीग्राम जीतने का दावा किया। कहा बंगाल में बीजेपी हार रही है, इसलिए माइंड गेम किया शुरू। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा राम का नाम चंडी पाठ करने में देर कर दी दीदी की हाथ तय। बंगाल के हावड़ा में मिठाई दुकान पर दुकानदार ने लगाई नेताओं की मूर्ति। ममता, मोदी और लेफ्ट गठबंधन के नेताओं की मूर्ति देखने के लिए जुटे लोग। मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। चेन्नई में रोड शो कर वोट देने की अपील। हार्वर्ड स्कूल के एम्बेसडर के साथ राहुल की वार्ता पर बीजेपी के सवाल। कहा देश को बदनाम करने के लिए माफी मांगे राहुल। राहुल ने कहा था भारत की घटनाओं पर चुप क्यों है अमेरिका। मुंबई में ब्रांडेड कंपनी के दूध में गंदा पानी मिलाकर बेचने का हुआ खुलासा। पैकेट से असली दूध निकालकर गंदा पानी भरकर बेचते थे आरोपी। आने वाले समय में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल तेल। निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देश प्रतिदिन 20 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाने पर हुए सहमत। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल इलाके में फायरिंग। कार सवार ने 2 अफसरों को मारी टक्कर। एक की मौत, हमलावर भी मारा गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वनडे में बनाया नया रिकॉर्ड। सबसे कम पारियों में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने।